जी हाँ दोस्तों, जैसा कि वीडियो का टाइटल है कि अब मुमकिन हो सकता है बहुत जल्द इंडिया वीट पर जो अपना एक्सपोर्ट बैन है वो हटा दे। वो कैसे, वो ऐसे क्योंकि रिसेंटली यूक्रेन और रशिया ने एक ट्रीटी साइन करी है जिसकी मदद से अब यूक्रेन वर्ल्ड वाइड वीट बेच पाएगा। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, और सिर्फ वीट का नहीं, सनफ्लावर ऑयल और कॉर्न का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूक्रेन। तो अब इस ट्रीटी की मदद से ये हुआ है कि जो यूक्रेन का ओडेसा है, जो कि पोर्ट सिटी है, उड़ीसा नहीं ओडेसा है, वो ओपन हो चुका है। अब बड़ी आसानी से यूक्रेन ट्रेड कर पाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इस वॉर के चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फूड को लेके, वीट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। पास्ट में वीट के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यूक्रेन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि वहाँ पे रशिया ने हमला बोल दिया था तो वो नहीं कर पा रहा था वीट एक्सपोर्ट। तो अब इस ट्रीटी की मदद से वो वीट एक्सपोर्ट कर पाएगा और रशिया भी उससे नहीं रोकेगी। तो ये जो पोर्ट सिटी है वो ब्लैक सी के होते हुए जाती है और पूरे वर्ल्ड में अब बड़े आसानी से यूक्रेन वीट को एक्सपोर्ट कर पाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आसान नहीं था। ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच की चीज़ नहीं है, इसमें यूनाइटेड नेशंस और टर्की भी साथ है यूक्रेन के, ताकि ये जो ट्रीटी है वो पॉसिबल हो सके। अब हम जानते हैं कि इंडिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया। हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यूक्रेन के लिए पॉसिबल तो था नहीं, तो अब इंडिया के कंधों में ये जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन तब भी इंडिया को ये कदम उठाना पड़ा, जिस वजह से ऐसा नहीं आसान था इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे बैकलैशेस झेलने पड़े। जो IMF की चीफ है उन्होंने इंडिया को बोला कि आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करो। अमेरिका ने बोला इंडिया को ऐसा करने के लिए। सेकेंड चीज़ ये है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने तक इंडिया को क्रिटिसाइज किया और कंसिडर करने को कहा अपने डिसीजन के ऊपर। लेकिन इंडिया को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इंडिया ने जो कोविड वैक्सीन के टाइम पे गलती करी थी कि कोविड वैक्सीन आपने सप्लाई कर दी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पर इंडियंस को कमी पड़ गई, अपने खुद के सिटीजन्स को कमी पड़ गई, तो वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में भी अब वीट की कमी हो। और हमें पता है कि इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, जिस वजह से इंडिया में जो वीट प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3% कम हुआ है। तो हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि हमने मदद करी है, जो कि सच बात है। एक्सपोर्ट बैन होने के बावजूद भी इंडिया ने 1.8 मिलियन टन एक्सपोर्ट करा है, जो ज़रूरतमंद कंट्रीज़ है जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जो छोटे मोटे कंट्रीज़ है वहाँ पे एक्सपोर्ट करा गया था। लेकिन 1.38 बिलियन पॉपुलेशन को केटर करना आसान नहीं होता, तो अपने लोगों का ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इंडियंस के लिए। वीट एक्सपोर्ट बैन करने पर इंडिया का ही घाटे का सौदा है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी भी पोर्ट में बहुत सारे मात्रा में गेहूं फंसे हुए हैं। अभी 1 महीने पहले एक खबर आई थी कि शायद इंडियन गवर्नमेंट अभी भी कंसिडर कर रही है कि 1.2 मिलियन टन गेहूं को एक्सपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि मानसून का सीज़न है। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा बर्बादी होगी गेहूँ की। तो अब ज़रा सोचिए कि कितनी ज़्यादा इंडिया को बर्बादी हो रही है वीट एक्सपोर्ट बैन करने से। तो इंडिया क्यों चाहेगी ऐसा करना? क्योंकि इंडिया अपने सिटीज़न का ध्यान पहले रखना चाहती है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि इस ट्रीटी जो कि साइन हो चुकी है उसके बाद क्या इंडिया वीट एक्सपोर्ट बैन को हटाती है कि नहीं, क्योंकि अब यूक्रेन का रास्ता तो खुल चुका है एंड होपफुली इंडिया भी बहुत जल्द ये बैन हटा ले।